तो वायरल वीडियो फैक्ट चेक में आपका बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से और कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि यूरोप के कुछ देशों में और ब्रिटेन में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर सड़कें मोम की तरह पिघल रही हैं। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यूरोपीय देशों का बुनियादी ढांचा अत्यधिक गर्मी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण यहाँ पर जो तारकोल है वो पिघल रहा है, सड़कें धंस रही हैं। वायरल दावे में यह भी कहा जा रहा है कि भारत जैसे देशों में जहां तापमान 45 से 50 डिग्री तक चल रहा है वहां सड़कें सुरक्षित नहीं है, लेकिन यूरोप में मात्र 40 डिग्री में ही व्यवस्था चरमरा गई है। इंटरनेट यूजर्स इस स्थिति पर तरह तरह के मीम्स और व्यंग कस रहे हैं, जिससे यह चर्चा का विषय बन गया है। इस खबर को क्लाइमेट चेंज के गंभीर असर के रूप में पेश किया जा रहा है। लोग लिख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब ठंडा रहने वाले यूरोपीय देशों को भी भयानक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास इससे निपटने की कोई तकनीक नहीं है। कई यूजर्स इस यूरोप के विकास मॉडल पर एक सवालिया निशान भी मान रहे हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। यह खबर फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर यूरोप का विकास मॉडल हुआ फेल, 40 डिग्री में पिघली यूरोप की सड़कें और भारत से सीखे यूरोप जैसे शीर्षक और हैशटैग के साथ धड़ल्ले से शेयर की जा रही है। हमारी फैक्ट चेक में पता चला कि यह खबर पूरी तरह से सही है। यूरोप के कई देशों में जब अप्रत्याशित रूप से तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर जाता है तो वहां की सड़कें सचमुच पिघलने लगती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यूरोपीय देशों की सड़कें ठंडे मौसम के अनुकूल बनाई जाती है, जिसके लिए कम तापमान रहने वाले डामर का इस्तेमाल होता है। अचानक अत्यधिक गर्मी पड़ने से ये डामर अपनी पकड़ छोड़ देता है और सड़कें नरम होकर पिघलने लगती हैं, जिसे तकनीकी भाषा में रोड ब्लीडिंग कहा जाता है। इंटरनेट पर एक खबर तेजी से प्रसारित हो रही है कि अमेरिका ने उन भारतीय कंपनियों पर से प्रतिबंध हटा लिया है जिन पर रूस के साथ व्यापार करने के आरोप में पाबंदी लगाई गई थी। दावों के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के कूटनीतिक दबाव के आगे झुकते हुए अमेरिकी प्रशासन को यह फैसला लेना पड़ा। रिपोर्ट्स और पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को यह एहसास हो गया कि वो भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने के मामले में जिन भारतीय कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, अब उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। इस खबर को सोशल मीडिया पर भारतीय विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में पेश किया जा रहा है। यूजर्स लिख रहे हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक दबदबा इतना बढ़ गया है कि सुपर पावर अमेरिका को भी अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं। इस दावे के साथ कुछ पुराने समाचार के स्क्रीनशॉट और वीडियो क्लिप्स भी जोड़े जा रहे हैं ताकि आम जनता को यह खबर पूरी तरह सच्ची और आधिकारिक लगे। यह दावा यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, झुका अमेरिका, भारतीय कंपनियों से हटा बैन और रूस भारत दोस्ती के आगे बेअसर हुए अमेरिकी प्रतिबंध जैसे शीर्षकों के साथ वायरल हो रहा है। हमारी फैक्ट चेक में पता चला कि यह खबर पूरी तरह से सही है। अमेरिका ने कूटनीतिक वार्ताओं और वैश्विक व्यापारिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 4 भारतीय कंपनियों पर से प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिन पर पहले रूस के साथ रक्षा या व्यापारिक संबंधों को लेकर पाबंदियां लगाई गई थी। वैश्विक आर्थिक हितों और भारत अमेरिका के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के चलते अमेरिकी प्रशासन ने यह कदम उठाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और आधिकारिक बयानों में प्रमाणित हो चुका है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज और वेबसाइट लिंक काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है यूपी बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद पर बंपर भर्तियां निकली है, जिसमें 12th पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस मैसेज में सबसे आकर्षक बात यह बताई जा रही है कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी। चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर यानी बिना किसी परीक्षा के सीधे किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वायरल हो रहे मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जा रहा है, जिस पर क्लिक करके उम्मीदवारों से उनकी निजी जानकारियां जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स मांगी जा रही है। दावा है कि इस लिंक के जरिए फॉर्म भरने पर नौकरी पक्की हो जाएगी। रोजगार से जुड़ी इस खबर को लोग एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल्स पर भी अंधाधुंध शेयर कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ये सूचना व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कुछ फर्जी जॉब पोर्टल्स पर यूपी आंगनवाड़ी सीधी भर्ती 2026 बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का मौका और 12वीं पास के लिए आंगनवाड़ी में बंपर वैकेंसी जैसे शीर्षक के साथ वायरल हो रही है। हमारी फैक्ट चेक में पता चला यह खबर पूरी तरह से सही है।
उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा समय समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्तिकाओं और सहायिकाओं के पदों पर बंपर भर्तियां निकलती रहती हैं। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसमें उम्मीदवारों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के उनकी शैक्षणिक योग्यता जैसे 12th के अंक के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट पर ही किया जाता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाकर ही इसके लिए आवेदन करें। सोशल मीडिया पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो क्लिप खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की और उनके लिए इसे जिम्मेदार ठहराया। वायरल वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप को एक पोडियम पर खड़े होकर किसी दंगे और हिंसा के विषय पर बोलते हुए सुना जा सकता है। इस क्लिप के नीचे हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में नरेंद्र मोदी और गुजरात का नाम लिखा गया है, जिसमें दर्शक भ्रमित हो रहे हैं, जिससे विपक्ष के समर्थक और खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, ट्रंप ने मोदी सरकार के पुराने इतिहास का पर्दाफाश कर दिया। इस वीडियो को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से जोड़कर खूब शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो की वजह से इंटरनेट पर दोनों नेताओं के समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। लोग इस वीडियो को सच मानकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रही है। ये वीडियो एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर डोनाल्ड ट्रंप ने खोली मोदी की पोल, गुजरात दंगों पर ट्रंप का बड़ा बयान और ट्रंप क्रिटिसाइज्ड पीएम मोदी वीडियो जैसे शीर्षकों के साथ ये वायरल हो रहा है। हमारी फैक्ट चेक में पता चला ये वीडियो और इसके साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह से फर्जी है। डोनाल्ड ट्रंप के एक पुराने और असंबंधित भाषण के वीडियो क्लिप को एडिट करके उसमें गलत सबटाइटल्स जोड़े गए हैं। ट्रंप ने अपने मूल भाषण में गुजरात दंगे या नरेंद्र मोदी का कोई जिक्र नहीं किया। ये वीडियो अमेरिका की किसी घरेलू घटना पर उनके बयान का है, जिसे भारतीय राजनीति से जोड़कर जानबूझकर भ्रामक रूप से फैलाया जा रहा है। इन दिनों व्हाट्सएप पर एक बेहद डरावना और चेतावनी भरा संदेश वायरल हो रहा है। इस मैसेज में लोगों को आगाह किया जा रहा है कि बाजार में एक नया पेन बम आया है, जो दिखने में बिल्कुल साधारण पेन जैसा होता है, लेकिन जैसे ही कोई इसकी कैप हटाता है या लिखने की कोशिश करता है, इसमें एक जोरदार धमाका हो जाता है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में आतंकी और जो शरारती तत्व हैं वो इसको बढ़ा रहे हैं। इन पेन को सड़कों, बसों और पार्कों में लावारिस छोड़कर जा रहे हैं। यदि कोई बच्चा या बड़ा इसे उठाकर इस्तेमाल करता है तो उसके हाथ के चीथड़े उड़ सकते हैं या उसकी जान भी जा सकती है। इस संदेश के साथ एक छत विछत जो हाथ है उसकी तस्वीर भी वायरल की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा सही और कितना गलत है। जिस पेन बम के ब्लास्ट का शिकार बताया जा रहा है, मैसेज के अंत में लिखा होता है, इस जनहित की जानकारी को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ तुरंत फॉरवर्ड करें ताकि किसी की जान बचाई जा सके। इस डरावने संदेश को पढ़कर अभिभावक और आम लोग बेहद चिंतित हैं। लोग अपने बच्चों को बाहर से कोई भी लावारिस वस्तु, खास करके पेन उठाने से मना कर रहे हैं और डर के मारे इस मैसेज को तेजी से फैला रहे हैं। ये संदेश मुख्य रूप से व्हाट्सएप फॉरवर्ड, फेसबुक पोस्ट और घरेलू ग्रुप्स में सावधान, बाजार में आया पेन बम, लावारिस पेन को हाथ न लगाएं और आतंकियों की नई साजिश पेन बम जैसे शीर्षकों के साथ वायरल हो रही है। हमारी फैक्ट चेक में पता चला कि यह पेन बम वाला संदेश पूरी तरह से एक कोरी अफवाह और मनगढ़ंत खबर है। देश के किसी भी हिस्से में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ना ही किसी सुरक्षा एजेंसी या पुलिस विभाग ने ऐसी कोई अलर्ट जारी किया है। मैसेज के साथ वायरल हो रहे घायल हाथ की तस्वीर किसी अन्य दुर्घटना की है, जिसे लोगों में डर और सनसनी फैलाने के लिए झूठे दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।